रिलैक्स। कल तक का जो हमारा सफ़र रहा था उसके हिसाब से आपका स्ट्रेचिंग हो गया, वार्मिंग अप्स हो गया, बॉडी मूवमेंट्स हो गया, वोकल एक्सरसाइज हो गई और आपकी फेशियल एक्सरसाइजेस हो गई। ठीक है, इतना हमने बेस तैयार कर लिया है। अब आज हम करेंगे वोकल एक्सरसाइजेस के अगले स्टेप पर आएंगे, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग। ओके, ऑलराइट। अपनी वॉइस पे काम किया, अब हम उस वॉइस के थ्रू जो लैंग्वेज बोलेंगे, मेन आज ये जो है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो हम जो लैंग्वेज बोलेंगे उसके बेसिक्स पे, उसकी टेक्निकलिटी पे आते हैं। ठीक है, और फास्ट और बचेगा वो हंसेगा, जो बचेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। बलि चढ़ता है। कभी कभी इन ऊपरी संस्कारों और मान्यताओं को झाड़कर कुछ देर के लिए ये क्यों न सही कुछ अलग से हटकर अनुभव करने का मन करता है। फिर भी मन को नजरअंदाज करके इंसान युग युगांतर से चली आ रही जंग लगी बेड़ियों को तोड़ने की तो क्या, तोड़ने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जरूरत है खुद को सामान्य समझकर, वक्त चुराकर, थोड़ा विराम लेकर खुद से बात करने की और फिर अपने से जुड़े लोगों से खुलकर निसंकोच कह पाने की। हमेशा आपको एक लास्ट में एक्सरसाइज बतानी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पूरी बॉडी, माइंड, सोल सबसे रिलेटेड है। और जब आप अपनी बॉडी मूव कर रहे हो ना, तो आपका सिर भी आपकी बॉडी का पार्ट ही है। लेट अस नॉट फॉरगेट अबाउट इट, उसको भी उसी फ्लो में लेकर जाओ। करना है। हाँ, हिंदी इंग्लिश के वॉवेल्स। हाँ, और मैम ये याद करना है, इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए ये याद करना है। यस, मोनोलॉग, पहला वाला मोनोलॉग, कंपलसरी वाला मोनोलॉग लर्न करना है। और टंग ट्विस्टर्स, बस नहीं, जो डिक्शन पे काम किया है वो भी तो मैं थोड़ा करूंगी। जो स्पेशल अक्षर्स हैं उन पे जो हमने काम किया है आज, वो सारे अक्षरों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कितने बजे से पहले? 12 बजे से। यस, दिन के नहीं, रात के। आज रात की, आज की कहानी आज खत्म करो और कल नया अध्याय। सुबह उठो तो नया चैप्टर होना चाहिए, सुबह नया नाटक करना होता है अपने को। ठीक है ना? सब ये जितना भी करना है आपको, ये आपको बहुत स्लो करना है और पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ करना है। जो बताया है फेस आपका जो बनाने के लिए फेशियल मसल्स की जो एक्सरसाइज बताई है उसके साथ करना है। ओके, खोलेंगे हम, कल अलग से पर्दा उठेगा। हाँ बोलो, हाँ बेटा बोलो। हिंदी इंग्लिश के वॉवल, हाँ हिंदी इंग्लिश के वॉवल्स हैं, फिर स्पेशल अक्षर हैं। यस, हाँ, और टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर्स, यस। और क्या है? मोनोलॉग, जो कंपलसरी मोनोलॉग, हकीकत में क्या चाहिए मोनोलॉग। हाँ, जो पहला वाला है। और कोई भी बंदा अगर एज अ बोनस पोयम भी याद कर ले तो मज़ा ही आ जाए। बाय गॉड, मज़ा ही आ जाए। कुछ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है तो खुशी होती है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि अभी हमें स्क्रिप्ट लिखनी भी है, इस वजह से आपको ये लर्न करना ज़रूरी है। जितनी आप जल्दी लर्न कर लो तो मैं बाय फ्राइडे तक आपको स्क्रिप्ट राइटिंग तक की कहानी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम टेक्निकल उठाएंगे मंडे से।
जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, टेक्निकल जितना भी है थिएटर का। ओके, तो आज का मैं समराइज एक बार कर देती हूँ, सबको ध्यान में आ जाएगा, अपना टैली भी कर लेना। आज हम लोगों ने क्या काम किया, अपने डिक्शन पे काम किया, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पे काम किया, रीडिंग किस तरीके से है उस पे काम कर लिया, कॉमा फुल स्टॉप का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, उस पे काम किया हमने। उसके बाद हमने ये वाला जो पूरी बॉडी माइंड बॉडी सोल वाली जो एक्सरसाइज है, कंसंट्रेशन, ये एक्सरसाइज बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए भी है। आपकी बॉडी को तो स्ट्रॉन्ग करती है, फ्लेक्सिबल करती है, आपकी वॉइस को स्ट्रेंथ देती है, आपकी ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेसिव करती है, और इसमें आपका जो फेस है इसमें एक लचीलापन लाती है। कई बार होता है ना, हम प्लास्टिक फेस बोलते हैं कि जिनके फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, तो ये जो तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। आपको एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है कि आपकी एक भौं भी उठे तो पता चले दर्शकों को कि क्या हो रहा है, आप हल्की गर्दन भी हिलाए तो भी पता चले, ये होगा। तो उस सब के लिए आपको ये जो एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज आपकी ब्रेथ कंट्रोल पे काम आती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में काम आती है, आपके वॉइस के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसके बाद आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपका पोस्चर सही होता है। ओके, इस एक्सरसाइज से ट्विस्टर्स हमने ट्राई कर लिए, ठीक है। और डिक्शन के लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं जो तकलीफ़ देते हैं ज़्यादातर टंग को, हमारी ज़ुबान को, उसके ऊपर काम किया क्योंकि हमें उस पर भी मास्टरी करनी है। अब हम अगली कहानी करेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग को भी पकड़ेंगे, और मीनवाइल आप ये लर्न करके आओ ताकि हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, क्या क्या करना है, एक नाटक कैसे तैयार होता है, नाटक के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद उसी के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट तैयार। स्क्रिप्ट कौन लिखेगा वैसे? आप ही लिखोगे, हम तो रास्ता दिखाएंगे, आप ही पहुंचोगे वहां तक। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि जो कुछ भी है मैं आप में से ही निकालूंगी। एवरीथिंग इज विद इन यू, वो सिर्फ निकालने में आई एम हेल्पिंग यू आउट, दैट्स इट। हम रास्ते दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद चलना आप ही को पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही डन किया जाए, ठीक है। हाँ, स्टे सेफ, बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग, और आज 12 बजे तक इन एनी केस अपना रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ग्रुप पे एक बार हिंदी वाले, हाँ क्या, मैं ग्रुप पे भेज देना एक बार हिंदी वाले आप वोवल्स। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ, वो भी भेज देती हूँ, ठीक है। बाय, ठीक है, बी हैप्पी। थैंक यू।